हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। काफ़ी समय बाद अब दोबारा 11th की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। 11th का चैप्टर 1 ऑलमोस्ट डन था। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर टॉपिक दैट इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। दिस इज़ गोइंग टू बी योर चैप्टर 2nd in 11th class. So firstly we should understand what is biological classification. Classification is a science that deals with the characterization, identification. इसमें मेन टर्म हम यूज़ करते हैं आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन किसके बेस पर किया जाता है? ऑन द बेसिस ऑफ द करेक्टर्स. सो मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ करेक्टराइजेशन. इफ आई सी अ ऑर्गेनिज्म देन आई विल सी सम करेक्टर्स इन दैट. एक ऑर्गेनिज्म है, सी आई एम सेइंग दिस वन इन, एक ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर 6 लेग्स हैं और जॉइंटेड लेग्स हैं, बॉडी हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन में डिवाइडेड है. इट मीन्स मैं क्या देख रही हूँ? आई एम सीइंग द करेक्टर्स ऑफ द पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म. उन करेक्टर्स के बेस पर मैं क्या काम करूँगी? आइडेंटिफाई करूँगी. सो करेक्टराइजेशन लीड्स टू आइडेंटिफिकेशन. करेक्टराइजेशन के बाद ही आप आइडेंटिफाई कर पाते हो, और आइडेंटिफिकेशन के बाद क्या होता है? नेमिंग होती है किसी भी चीज़ की. और मेन क्लासिफिकेशन जो काम करता है दैट इज फॉर द ग्रुपिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म. इट मीन्स वी आर गोइंग टू मेक अ ग्रुप और प्रिपेयर अ ग्रुप. हम एक ग्रुप बनाएंगे, ग्रुपिंग करेंगे ऑर्गेनिज्म की. पर मैंने अगर आपसे बोला कि यू हैव टू ग्रुप द ऑर्गेनिज्म, देन फर्स्टली यू शुड हैव सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन विच यू विल ग्रुप द ऑर्गेनिज्म. सो ऑन द बेसिस ऑफ सम कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑन बेसिस ऑफ सम करेक्टरिस्टिक्स, कुछ करेक्टर्स के बेस पर, सपोज लेंथ है, हाइट है, कलर है, टेक्सचर है, साइज है, शेप है, सो मेनी करेक्टरिस्टिक्स आर देयर इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम क्या काम कर रहे हैं? ग्रुपिंग कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म की. सो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ क्लासिफिकेशन. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द क्लासिफिकेशन सिस्टम, कि कौन कौन से क्लासिफिकेशन सिस्टम्स थे जिनको फॉलो किया गया. मीन्स जो क्या जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो एक पर्टिकुलर टर्म यूज कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, वी नो अ ह्यूज वेराइटीज देयर इन दैट इज कॉल्ड एज अ बायोडाइवर्सिटी. ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं. बायोडाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंसेस अमंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम क्लासिफिकेशन करें, ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करें, ग्रुपिंग करें, जिससे कि हमारी स्टडी ईजी हो जाए. तो ग्रुपिंग के लिए जो पैटर्न्स यूज़ किए गए, उसमें सबसे पहले एक हमारे फादर ऑफ बायोलॉजी जो हैं दैट इज़ एरिस्टोटल, जो हैं, इन्हें हिंदी में अरस्तु बोला जाता है. सो बेसिकली ये जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या काम किया? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया. 2 kingdom classification system was given. 2 kingdom, 3 kingdom, 4 kingdom, 5 kingdom and 6 kingdom. अब 6 kingdom classification तक है जिन्हें हम पढ़ सकते हैं. बट एरिस्टोटल जो साइंटिस्ट हैं, जिन्हें अपन अरस्तु बोल रहे हैं, इन्होंने 2 kingdom classification system दिया. फर्स्टली वी शुड नो द डिफरेंस बिटवीन द आर्टिफिशियल मोड ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम एंड नेचुरल मोड ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम. 2 टाइप का क्लासिफिकेशन किया जाता है. क्लासिफिकेशन इज ऑफ 2 टाइप्स. क्लासिफिकेशन सिस्टम बेसिकली 2 तरीके के हैं. एक होता है आपका दैट इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल, और सेकेंड होता है दैट इज कॉल्ड एज अ नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. अब इनमें डिफरेंस क्या है? बहुत ईजी सा डिफरेंस है. सपोज आप ग्रुपिंग कर रहे हो, ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हो, बट ऑन द बेसिस ऑफ सुपरफिशियल करेक्टर्स ओनली. केवल कुछ सुपरफिशियल करेक्टर्स को देखकर, कुछ एक्सटर्नल करेक्टर्स को देखकर आप क्या काम कर रहे हो? क्लासिफिकेशन कर रहे हो. ठीक है. और दूसरा क्या काम कर रहे हो? जब आप क्लासिफिकेशन कर रहे हो तो आप कुछ करेक्टर्स को नहीं देख रहे हो, आप उसकी डीप स्टडी कर रहे हो, उसके बहुत सारे करेक्टरिस्टिक्स, बहुत सारे क्राइटेरियाज के बेसिस पर कर रहे हो. जैसे कि एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल, करेक्ट द क्लासिफिकेशन दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ सुपरफिशियल करेक्टरिस्टिक्स ओनली. लाइक मैं जब भी ग्रुपिंग कर रही हूँ तो मैं उसके कलर के बेस पर, शेप के बेस पर, साइज के बेस पर कर रही हूँ, तो वो हो जाएगा मेरा आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. बट सपोज अगर मैं कर रही हूँ कि सेल टाइप क्या है, सेल की शेप क्या है, सेल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेल किस तरीके से है. कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेल का मतलब है प्रिमिटिव सेल है या डेवलप्ड सेल है. कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म कैसा है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से है. ठीक है. सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. तो मीन्स इफ आई एम स्टडिंग द ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक फीचर्स, लाइक मैंने यहाँ पर डिवाइड किया मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पे. सपोज मैंने ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर दिया, तो मैंने बोला कि दिस वन इज ऑटोट्रॉफिक, दिस वन इज हिटरोट्रॉफिक.
सो आई से इट इज़ अ आर्टिफिशियल टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। क्यों? क्योंकि मैंने केवल एक उसके पहलू को देखा है या एक क्राइटेरिया को देखा है, लेकिन जब मैं बहुत सारे क्राइटेरियाज के बेस पर अगर क्या काम करती हूँ, क्लासिफिकेशन करती हूँ ऑर्गेनिज्म का, देन आई से दैट इज अ नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सो द फर्स्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दैट वाज गिवन बाय एरिस्टोटल, अरस्तु, टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज देयर, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पर जिसको डिवाइड किया गया था। बेसिकली ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, प्लांट्स एंड एनिमल्स। एज वी नो कि जो प्लांट्स होते हैं दीज आर ऑटोट्रॉफिक इन नेचर, मीन्स दे आर एबल टू सिंथेसाइज देयर फूड, वाइल द एनिमल्स आर नॉट एबल टू सिंथेसाइज देयर फूड, दे आर हेटेरोट्रॉफिक इन नेचर। ठीक है, सो बेसिक हमने इसके बेस पर किया, एरिस्टोटल ने इसके बेस पर किया। उसके बाद उन्होंने प्लांट्स को फर्दर डिवाइड कर दिया था, उसकी मॉर्फोलॉजी और वी कैन से साइज के बेस पर डिवाइड कर दिया था। उन्होंने बोला कि सम आर ट्रीज, सम आर श्रब्स, सम आर हर्ब्स। ठीक है, साइज और मॉर्फोलॉजी के बेस पर किया। एनिमल्स को भी केवल दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था, सम ऑर्गेनिज्म आर दोज दैट हैव द रेड ब्लड एंड सम आर दोज दैट आर नॉट हैविंग द रेड ब्लड। सो एट दैट टाइम दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम दैट वाज गिवन बाय एरिस्टोटल और अरस्तु ने जो दिया, दैट वाज टू किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें कि ऑर्गेनिज्म को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, प्लांटी एंड एनिमेलिया। बट एज वी कैन सी इन दिस ओनली सम सुपरफिशियल कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज अ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज टेकन। सो दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन system was called as a artificial system of classification system. Artificial system इसको बोला गया। वन मोर साइंटिस्ट वॉज देयर दैट इज कैरोलस लीनियस। कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि कैरोलस लीनियस ने जो क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया वो किस तरीके का क्लासिफिकेशन सिस्टम था। सो कैरोलस लीनियस जो थे, इन्होंने भी टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो था उसको ही सही माना, और बस उन्होंने क्या काम किया कि उसके क्लासिफिकेशन में जो क्राइटेरियाज थे उनको थोड़ा बढ़ा दिया। सो दैट सिस्टम वॉज ऑल्सो द आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। एज वी विल सी दीज बोथ द क्लासिफिकेशन सिस्टम्स, टू किंगडम क्लासिफिकेशन। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि वी नो प्लांट्स जो हैं दैट आर ऑल्सो ऑटोट्रॉपिक, प्लांट्स आर ऑल्सो मल्टी सेलुलर, और जो अपने क्या हैं एनिमल्स हैं दैट आर ऑल्सो मल्टी सेलुलर, बोथ आर मल्टी सेलुलर, बट सम डीमेरिट्स आर देयर और ड्रॉबैक्स आर देयर। वी कैन से सम ड्रॉबैक्स वर देयर, कि इनमें क्या ड्रॉबैक्स रहे। तो फर्स्ट ड्रॉबैक तो यही था कि वो फंजाई की पोजीशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। वी नो फंगस जो है वो सेल वॉल प्रेजेंट है उसके अंदर, दैट इज़ नॉट एबल टू प्रिपेयर इट्स फूड। अगर वो अपना खाना नहीं बना सकती है तो इस सिस्टम के अकॉर्डिंग हम उन्हें एनिमल्स में रखेंगे तो वो गलत होगा, तो वो फंजाई की पोजीशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। उसके साथ साथ वो यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म थे, जिन्हें अपन ने बोला प्रोटोजोअन्स जो थे, बेसिकली उनकी पोजीशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, क्योंकि जो दोनों ही जो ग्रुप थे दैट इज़ फॉर द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। नाउ द नेक्स्ट सिस्टम विल कम दैट विल बी कॉल्ड एज अ थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो था दैट वाज गिवन बाय ई हिकल, अर्नेस्ट हिकल साइंटिस्ट थे, उन्होंने उसके बारे में बताया। और इन्होंने दो सिस्टम या दो जो क्राइटेरिया थे, मतलब कहना चाहिए दो जो थे उनको तो चेंज ही नहीं किया, प्लांटी को एज इट इज़ रहने दिया, प्लांट्स को प्लांटी कर दिया, एनिमल्स को एनिमेलिया कर दिया। दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ द वी नो सी दिस इज ऑटोट्रॉफिक बट दिस वन इज मल्टी cellular. Okay, this one is heterotrophic but this one is multicellular. Now the new will come that will be protista. अब जो नया आएगा जिसे अपन ने बोला प्रोटेस्टा, ये किसके लिए होगा? दिस विल बी फॉर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्योंकि अभी आपको ये चीज़ तो पता होगी कि जो ड्रॉबैक होता है, जैसे मैं ये बोलूँ आपको कोई एक टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है, वो टीचर कब हटेगा या आपको दूसरा टीचर कब पसंद आएगा? जब उसकी कमियां दूसरे वाला पूरी कर दे। तो इस वाले जो कहना चाहिए जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था, इसके अंदर जो मेन कमी थी, कई सारी उसमें कमियां थी, बट आपको पता है कि ये फर्स्ट अटेम्प्ट थे, मीन्स उस टाइम उन्होंने स्टार्ट किया था क्लासिफिकेशन, तो उस टाइम इनको हम ये नहीं बोल सकते कि इन्होंने कुछ नहीं किया। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा टू। सो बेसिकली जो यूनिसेलुलर था उसके लिए इन्होंने क्या काम कर दिया? ग्रुपिंग कर दी। एज वी कैन सी यहाँ पे भी आपको कुछ ही कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई दे रहे हैं, मीन्स यहाँ पे जो आप जो मेन जो ग्रुपिंग देख रहे हो ऑर्गेनिज्म की, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द सेल टाइप, कि जो सेल है वो किस टाइप का ऑर्गेनिज्म है या ऑर्गेनिज्म किस टाइप का है। ऑर्गेनिज्म टाइप कह सकते हैं कि यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है बेसिकली। सो इट इज ऑल्सो अ आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ ही कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या दिया गया? प्रेफरेंस दिया गया।
नाउ अब अगर आप ध्यान से देखते हो, सी दिस वन इज यूनिसेलर, दिस इज मल्टीसेलर, मल्टीसेलर, बट इन तीनों में सिमिलरिटी क्या है? दिस वन इज अ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. यूकैरियोटिक मीन्स दैट इज हैविंग, यू मीन्स डेवलप्ड, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस. दिस इज हैविंग अ यूकैरियोटिक न्यूक्लियस, डेवलप्ड सेल है. दिस इज ऑल्सो अ यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर एंड दिस इज ऑल्सो अ यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर. अब भाई साहब क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन विल बी देयर देन what is about the prokaryotic organism. So yes, the four kingdom classification system will come. और जो four kingdom classification system आया that was given by कोपलैंड साइंटिस्ट ने दिया. और उनका जो मेन बेसिस रहा, उनका बेसिस क्या रहा कि इन्होंने 4 किंगडम्स में डिवाइड किया, 3 को एज इट इज रहने दिया, नहीं छेड़ा, जो कमी थी उसको पूरा किया. सो सेम द प्रोटिस्टा फॉर द यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स and Plantae for the autotrophic multicellular eukaryotic organism, Plantae, and this one is Animalia for the heterotrophic multicellular eukaryotic organism. But the main जो उन्होंने यहाँ पर दिया that is मोनेरा, और ये मोनेरा जो ग्रुप बनाया it is for the prokaryotic organism, and basically it is, we know prokaryotic organism are mostly unicellular organism. So ये था हमारा 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम. पर 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम तक आते आते फर्स्ट वाले सिस्टम की जो कहना चाहिए डीमेरिट थी या ड्रॉबैक था, उसका आंसर नहीं मिल पाया था. दैट व्हाट इज अबाउट द फंजाई. फंजाई को आप कहाँ प्लेस करोगे? नाउ जो अब नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन सिस्टम आएगा दैट विल बी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम. ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम हम जो फॉलो कर रहे हैं इस टाइम पे, वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम ही फॉलो कर रहे हैं. इस सिस्टम के क्या क्राइटेरिया रहे, क्या चेंजेस रहे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्या किया गया. अब जो मेन क्वेश्चन था किस चीज़ का कि भाई साहब 5 किंगडम कौन कौन से होने चाहिए, उन पर काम किया गया. जो 4 थे वो सेम रखे गए. दैट वन इज प्लांटी, दिस फॉर एनिमेलिया, this is for the main protista, monera, the new one that is fungi. जो लास्ट में ऐड हुआ वो कौन सा ऐड हुआ? फंजाई ऐड हुआ. ठीक है, तो जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था बेसिकली इट इज़ गिवन बाय विटेकर साइंटिस्ट, और द कंप्लीट नेम आई थिंक R.H. विटेकर थे जिन्होंने ये क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया. और इस क्लासिफिकेशन सिस्टम को ही फॉलो किया जाता है. और इनके बाद भी क्लासिफिकेशन सिस्टम आ चुका है दैट इज 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम. 6 किंगडम दैट इज गिवन बाय वूज. और इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने ये जो अपना मोनेरा है ना, बेसिकली वी नो दिस मोनेरा ग्रुप जो है दैट इज फॉर द प्रोकैरियोटिक एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. और बेसिकली इसमें क्या रखा गया है? बैक्टीरिया रखा गया है. बट वी नो दैट द बैक्टीरियाज आर ऑफ 2 टाइप. 2 टाइप के बैक्टीरिया होते हैं. सम आर दोज बैक्टीरिया दैट आर फाउंड इन एक्सट्रीम कंडीशंस एंड सम आर दोज बैक्टीरिया दैट आर प्रेजेंट इन नॉर्मल कंडीशंस. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट जो मोनेरा था उसी को 2 में डिवाइड कर दिया गया. हम यहाँ पर भी उनके बारे में पढ़ते हैं. हम उनको पढ़ते हैं इन द फॉर्म ऑफ आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया. यहाँ पर भी पढ़ा जाता है पर उसको किंगडम की फॉर्म में नहीं पढ़ा जाता है. आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया. ठीक है, अब 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या करेंगे, जो वूज साइंटिस्ट हैं वो बाकी 5 क्या, एनिमेलिया उन्होंने कुछ नहीं किया. एनिमेलिया एज इट इज, प्लांटी एज इट इज, प्रोटिस्टा एज इट इज, फंजाई एज इट इज. मेन जो उन्होंने डाइवर्स किया वो क्या किया, जो मोनेरा ग्रुप था ना उसके लिए उन्होंने 2 ग्रुप बना दिए. वन फॉर द एक्सट्रीम कंडीशंस बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरियाज को अलग कर दिया, और जो यू बैक्टीरिया थे दैट आर प्रेजेंट इन नॉर्मल कंडीशंस उनको अलग किया. दैट इज कॉल्ड एज यू बैक्टीरिया. सो दिस वीडियो इज रिलेटेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द क्लासिफिकेशन सिस्टम. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द क्राइटेरियाज ऑफ द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम. वन मोर थिंग कि ये जो 5 और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है, दीज बोथ द सिस्टम्स आर द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. व्हेन वी विल सी इन डिटेल कि ये 5 और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है ना, इनमें क्या है, कई सारे क्राइटेरियाज को यूज किया गया, लाइक सेल शेप, सेल साइज, कलर क्या है, टेक्सचर क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेल क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या है. सो मेनी क्राइटेरियाज आर इन्वॉल्व इन दिस. सो दीज बोथ द क्लासिफिकेशन सिस्टम्स आर कंसिडर्ड एज अ नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन.
सो कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों ही नेचुरल सिस्टम है. सो फर्स्टली वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज नेचुरल एंड व्हाट इज द आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन सिस्टम, और वी कैन से द इंट्रोडक्शन ऑफ द क्लासिफिकेशन सिस्टम. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए. थैंक यू.